अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम करें मजमून निगारी। आज का मजमून है इस्लामी तहजीब में औरत का मकाम। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। औरत की हैसियत और उसका जो मकाम है बड़े अरसे से मुतनाज़ा रहा है। आइए हम इस्लामी तहजीब में औरत का मकाम जानने से कबल माजी में औरत के मकाम और हैसियत पर भी नजर डाल लेते हैं और हक़ाइक़ का सही है ताकि हमें अंदाजा हो सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईसाईयत में औरत का क्या मकाम था। तो औरत के बारे में ईसाइयों के एक अजीब राहब क्रेसुए सिस्टम ने इन ख्यालात का इजहार किया कि औरत एक नागुज़ीर बुराई, एक पैदाइशी वसवसा, एक मरगूब आफत, एक खानगी खतरा, एक आतक दिल रुबाई और एक रास्ता मुसीबत है। औरत के बारे में यही तस्वुर सदियों तक पूरे मसीही यूरोप पर छाया रहा है। मसीही उलमा और दानिश्वरों का औरत के बारे में बुनियादी नजरिया ये था कि औरत दुनिया में बदी की जड़ है, मर्द को गुनाहों के समुद्र में धकेलने वाली सिर्फ औरत ही है और तमाम इंसानी मुसाइब का आगाज इसी से हुआ है। औरत को अपने हुस्न जमाल पर फख्र करने की बजाय इस बात पर नादिम होना चाहिए वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अहले यूनान का नजरिया। अहले यूनान औरत को बहुत हकीर और जलील समझ। यूनानी एक ख्याली औरत पंडोरा को तमाम इंसानी मुसाइब और आलम का मौजिब समझते थे। औरत के लिए इनके यहाँ जिल्लत का मुकाम मखसूस था। औरत का वजूद वजह रसवाई। हिंदुस्तान में औरत का दर्जा शूद्रों से भी कम था। इबादत का एजाज सिर्फ मर्द को हासिल था। औरत की इबादत से मर्द की खिदमत थी। इसी गुलामाना ज़हनियत की बिना पर वो फख्र से अपने आप को दासी ही लोंडी कहती थी। बुद्ध मत इससे भी एक कदम आगे बढ़ा और इसने ये फैसला दिया कि औरत से ताल्लुक रखने वाले के लिए निर्वाण और निजात की कोई सूरत ही नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें मसलन चीन, मिस्र, ईरान, रूम और तहजीब इंसानी के दूसरे मरकजों की तकरीबन यही कैफियत थी। बेटी की पैदाइश बाप के बाइस से नंग थी, यानी बाइस से शर्म थी और बहुत जल्द इससे छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी लगते जिगर को जिंदा दरगोर कर देता था। अब जानते हैं कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम और मर्तबा है। ऐसे हालात में मौसम इंसानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इनकलाबी अपनी जिदोजहद से औरत को पस्ती से निकाल कर इसे तहजीब व माशरत में एक आला और अरफा मकाम दिया। सरकारे रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बताया कि बेटी का वजूद तेरे लिए बाइस से नंग या शर्म नहीं बल्कि इसकी परवरिश तेरे लिए दोजख से निजात का जरिया है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर को बताया कि नेक बीवी तेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मोहसिन इंसानियत की एक हदीस है कि दुनिया की नेमतों में से बेहतरीन नेमत नेक बीवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे के लिए खुदा जल्ल शानहू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा इज्जत और मंजिलत की मुस्तहिक माँ है। एक शख्स ने जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया, तेरी माँ। 3 मरतबा इस शख्स ने यही सवाल किया। तीनों मरतबा आपने यही जवाब दिया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने जिहाद में जाने की इजाजत तलब की, मुखातिब करते हुए फरमाया, तू जाकर अपनी माँ की खिदमत में रह, तेरी माँ के कदमों तले ही तेरी जन्नत है। तहफ़्फ़ुज़े हुकूक़े निस्वा। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत की इज्जत और इसके हकूक का चर्चा है, ये इस्लाम ही का फैजान है। आज हुकूक़े निस्वा, तालीमे निस्वा के अल्फाज आप सुनते रहते हैं, वो सब इसी इनकलाबे अंगेज सदा की बाज़गश्त है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने फैज़ तर्जमान से बुलंद हुई थी। अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फिक्री और नजरी एतबार से ही औरत का मकाम और मर्तबा बुलंद नहीं किया बल्कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी अता किया और मर्दों के जुल्म और जबर से रोकथाम का मौसर इंतजाम भी किया। चनाचे इसी ज़मन में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इस्लाम से पहले हम औरतों को किसी शुमार कतार में ना समझते थे, लेकिन इस्लाम आया तो उसने औरतों के बारे में काम उतारे और उनके हकूक मुकर्रर किए। माशी हकूक में औरत बाप, शोहर और दूसरे करीबी रिश्तेदारों से उससे में माल और दौलत हासिल करती है। इसे दौलत पर कब्जा और तसर्रुफ और तजारत का पूरा हक हासिल है। इसके नानो नफका की जिम्मेदारी शोहर पर है। मर्द को औरत से अच्छा सलूक करने की ताकीद की गई है, बल्कि यहाँ तक तय कर दिया क्या है कि जो औरतों से अच्छा सलूक करता है वो अच्छा है और जो बुरा सलूक करता है वो बुरा है। औरत घर की सल्तनत की मलका है। वो जालिम और नापसंदीदा कामन से खुला यानी छुटकारा हासिल कर सकती है। अगर बेवा है तो दूसरी शादी कर सकती है। इस्लामी रियासत की तरजीहात। इस्लामी रियासत में जो हकूक मर्द को दिए गए हैं वही औरत को भी हासिल है। इस्लामी रियासत में औरत को तहरीर और तकरीर और तनकीद की पूरी आजादी हासिल है। इस्लामी हुकूमत हर हाजतमंद औरत की जुमला जरूरियात
औलाद की कफालत की जिम्मेदार है, बल्कि खवातीन की तालीम का इंतजाम करना भी इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तारीखी आलम में नहायत नुमाया हैसियत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जिल्लत की गहराइयों से निकालकर इज्जत और वकार का आला और अरफा मुकाम अता फरमाया। इन हकाइक की रोशनी में हम बिला खौफ व तरदीद कह सकते हैं कि सिर्फ इस्लामी मुआशरे और तहजीब व तमद्दुन ने औरत को आला मकाम और तकद्दुस अता किया है जो इसका हक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।